नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है भले लोगों की संगत। एक चोर होता है जिसने जिंदगी भर सिर्फ एक ही काम किया होता है, चोरी चोरी और सिर्फ चोरी। अब वो बूढ़ा हो गया तो उसे लगा कि अब ये काम मुझे अपने बेटे को भी सिखा देना चाहिए ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके। तो वो अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा, क्योंकि अब तुम्हें भी चोरी करनी है तो एक नियम ध्यान रखना, भले लोगों की संगत से हमेशा दूर रहना और जहां किसी संत महात्मा के प्रवचन होना वहां से भाग जाना। वो कहता है जी पिताजी, और यही ध्यान रखकर वो चोरी करने निकलता है। अब वो सोचता है कि जब चोरी करनी है तो क्यों ना राजमहल से शुरुआत की जाए। वो राजमहल की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई देती है। वो एक आदमी के पास जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, भीड़ क्यों लगी है। तो वो आदमी जवाब देता है कि किसी महात्मा जी के प्रवचन चल रहे हैं। बस ये सुनने की देर थी कि उसे अपने पिता की बात याद आ गई। उसने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए और भागने लगा। जैसे ही भागने लगा, पत्थर रखा था उससे पैर टकराया और धड़ाम गिर गया। गिरा तो कान से हाथ तो हट गए। ठीक उसी समय महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे कि जिंदगी में कभी झूठ मत बोलो और जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी गलत मत करो। बस ये दो बातें उसके कान में पड़ गईं। फिर तो वो खड़ा हुआ, अपने कान बंद किए और भाग गया सीधा महल की तरफ। राजमहल पहुंचा। दरबान खड़ा था। उसने पूछा, कौन हो, कहाँ जाना है। तो महात्मा जी की बात दिमाग में घूम रही थी जो गलती से सुनाई दे गई थी कि कभी झूठ मत बोलो। तो उसने सच बोल दिया, चोर हूं, चोरी करने आया हूं। दरबार ने सोचा, अगर चोर होता तो ऐसे मुझे सच्चाई बताता। जरूर राज्य का कोई कर्मचारी मजाक कर रहा है। उसने कहा, जाओ भाई अंदर जाओ। वो अंदर चला गया। अंदर जाके राजा के कक्ष में कीमती आभूषण, गहने सारे सोने चांदी के भरे हुए थे, उसने चुरा लिए और एक बैग में रख लिए। अब उस बैग को उठाया, आगे बढ़ने लगा कि रसोई घर से ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि उससे रहा नहीं गया। उसने देखा उस समय कोई रसोई घर में नहीं है। वो घुस गया। राजा के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे। उसका जो मन चाहा उसने जी भर के खाया। अब पेट भर गया तो सोचा कि अब चलते हैं यहाँ से। उसने बैग उठाया कि तभी दिमाग में महात्मा जी की दूसरी बात घूमने लगी कि जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी गलत मत करो, उसे धोखा मत दो। बस इतना याद आने की देर थी कि वो बैग वहीं रखा और खाली हाथ वापस निकल लिया। फिर द्वार पे पहुंचा। उसी दरबान ने पूछा, क्यों, चोरी नहीं करके आए। तो उसने जवाब दिया, हाँ की तो थी, लेकिन राजा का नमक खाया है ना तो उसे धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वहीं छोड़ आया। तब तक कोई कर्मचारी रसोई घर में पहुंच गया था जिसने राजा के आभूषणों से भरे हुए बैग को देखा और शोर मचा दिया कि चोर चोर चोर, राजमहल में कहीं चोर है। फिर क्या था, दरबान ने उसे वहीं पकड़ लिया। राजा के सामने उसे पेश किया गया। राजा ने पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उसने कहा, महाराज हूं तो मैं चोर का बेटा और मैं चोरी करने ही आया था, लेकिन रास्ते में ना एक महात्मा जी के प्रवचन गलती से मेरे कान में पड़ गए कि झूठ मत बोलो और जिसका नमक खाओ उसको कभी धोखा मत दो। जैसे ही द्वार पर पहुंचा, दरबान ने पूछा तो मैंने सच बता दिया कि मैं चोर हूं। उसने अंदर भेज दिया ये सोचकर कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं। चोरी करी लेकिन आपका बना हुआ खाना भी खाया, पर फिर ध्यान आया कि खाने में तो नमक होता है और मैंने आपका नमक खा लिया है, तो अब आपके साथ तो गलत कर नहीं सकता था ना, इसीलिए इस बैग को यहीं छोड़ के जा रहा था। राजा उसकी इस बात से इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए उसकी सच्चाई को सुनकर कि उन्होंने उसे बोला कि आज के बाद तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमारे महल में ही रहोगे, हमारे राज्य में तुम नौकरी करोगे, तुम्हें खाना, रहना, वस्त्र सब मिलेंगे और तुम्हें वापस मुड़कर चोरी की तरफ कभी देखना नहीं पड़ेगा। वो बहुत खुश हुआ और वहां नौकरी करने लग गया। इधर 3-4 दिन बीत गए, बेटा घर नहीं आया तो चोर को लगा कि अब तो मेरा बेटा पकड़ा गया है। तभी देखता है द्वार पर एक नौजवान बड़े सुंदर सुंदर कपड़े, आभूषण पहन के खड़ा है। ध्यान से देखा तो ये तो मेरा ही बेटा है। भागता वो उसके पास गया, बेटा तुम कहाँ थे। उसने क्रोध भाव से अपने पिता को बोला,
पिताजी, आपने मुझे हमेशा जीवन में गलत ही सिखाया। आप मेरे पिता हैं, लेकिन हमेशा मुझे गलत शिक्षा दी, मुझे अच्छाई से दूर रखा। आपने मुझे कहा कि अच्छे लोगों की संगत में कभी मत जाना। आज मैं चोरी करने जा रहा था, लेकिन एक क्षण जो मैंने भली संगत में बिताया ना, उस एक क्षण ने आज मेरी जिंदगी बदल के रख दी। आपको पता है, जिस राजा के यहाँ मैं चोरी करने गया था, आज उसी ने मुझे एक अच्छी नौकरी दी, मुझे अच्छा खाना, वस्त्र, रहने की जगह दी। और ये सब हुआ सिर्फ उस एक क्षण की वजह से जो मैंने अच्छी संगत में बिताया था। और आपने तो मुझे जीवन भर अच्छी संगत से दूर रखा। अब मैं जीवन में कोई गलत काम नहीं करूंगा और सिर्फ भले लोगों की संगत में ही रहूंगा। इतना सुनने की देर थी कि उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ जो उसने जीवन भर करी थी, और वही चीज वो अपने बेटे को सिखा रहा था। उसने भी निश्चय किया कि बेटा, आज से मैं भी प्रण लेता हूं कि मैं कभी चोरी करना तो दूर, चोरी का विचार भी अपने मन में नहीं लाऊंगा और तुम्हारी तरह भले लोगों की संगत में रहूंगा। हमें भी अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए, भले लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि वहां से सिर्फ हमें अच्छाई ही मिलेगी। आप बुरे लोगों की संगत में रहकर देखिए, थोड़े दिन में ना आपकी लाइफ में आपको चारों तरफ नेगेटिविटी और बुराई ही नजर आने लगेगी। और वहीं आप अच्छे लोगों की संगत में रहिए तो आपको हर जगह ना अच्छा ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि अच्छे लोगों के पास, अच्छी संगत वालों के पास देने के लिए ना सिर्फ अच्छाई ही होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई आपको वही दे सकता है जो उसके खुद के पास है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। और क्या पता भले लोगों की संगत में बिताया हुआ एक भी पल जिंदगी के किसी क्षण हमारी जिंदगी को यूं पलट के रख दे जैसे उस चोर की जिंदगी पलट दी। तो अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तो अगले ब्लॉग में फिर एक नई अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।